अस्थाना जी, जैसे अभी आपने बताया था कि मैं कला समीक्षक भी हूँ लखनऊ, वो आपने देखा कि कला की दृष्टि से भी लखनऊ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में लखनऊ का कौन सा ऐसा इलाका है जिसको आप कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ऐसा कह पाना कि कोई कोना एक कला की दृष्टि से हो, हालांकि ये पूरा लखनऊ ही एक कला और साहित्य और ऐसे लोग की नगरी रही है। ये सिर्फ नवाबों की नगरी नहीं रही है, यहाँ पे कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के नाम से जाना जाता था। हमारे बहुत सारे ऐसे रणवीर सिंह बिष्ट रहे हैं, मदन लाल नागर रहे हैं, या हम थिएटर में लें तो राजविसारिया जी रहे हैं, या अनिल रस्तोगी जी हैं, कुलश्रेष्ठ जी हैं, और हमारे साहित्य में नरेश सक्सेना जी हैं, यशपाल जी रहे और कुंवर नारायण जी रहे। तो ऐसे ऐसे लोग दिग्गज जो कला, संस्कृति, साहित्य से जाने जाते थे, उनकी नगरी ये रही है। तो कोई भी कोना कहा जाए, हमारे जो नागर जी पुराने चौक के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने काम में पूरा लखनऊ का एक पोर्ट्रेट ही दिखाया, कितनी ज़बरदस्त। हमारे बी एन आर्या जी रहे हैं, हमारे जयकृष्ण अग्रवाल जी जो वरिष्ठ कलाकार हैं, अभी वर्तमान में हैं और सबसे सीनियर। तो ऐसा कह पाना कि लखनऊ में कोई कोना हो सिर्फ, तो ऐसा नहीं। ये पूरा लखनऊ ही एक कला का एक परिदृश्य है, और कला का मतलब सिर्फ हम डेकोरेटिव करने का ही नाम कला नहीं है। कला के अगर हम पारखी हैं, कलाकार हैं, कला समीक्षक हैं या कला को प्रेमी हैं, तो हम उसको संरक्षित भी करें, उस कलाकार को जिंदा भी रखें। एक कला का एक बाज़ार भी होना चाहिए जो यहाँ नहीं है, और अमूमन इसी वजह से कलाकारों का पलायन भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे लखनऊ कला महाविद्यालय जो आज 112 वर्ष पूरे कर रहे हैं, वहाँ से ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार, जहाँ से 5 पद्मश्री कलाकार निकले, और यही बात नहीं, यहाँ से फिल्मों में गए, यहाँ से बड़े बड़े वहदे पे लोग गए, यहाँ तक पाकिस्तान में गए, नेपाल में भी गए। उन्होंने भी, यहाँ के जो पढ़े हुए छात्र थे, उन्होंने अपना डंका बजाया, और आज भी उनके कलाकृतियों का एक बड़ा शोर है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग लखनऊ को बहुत छोटे रूप में आंकते हैं। लखनऊ बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी कला, उसकी संस्कृति, उसके साहित्य। तो हम तो कहेंगे कि जो कला है उसको संरक्षित की जाए तो और चार चाँद लगेगा। हम उसको पर्यटन के रूप में अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम उसको और भी करें। हम तमाम कलाकार उनकी कलाकृतियों को सामने लाएं, उनको ज़िंदा रखें, उनको हम डॉक्यूमेंट करें, उनका डॉक्यूमेंटेशन की प्लान करें। ये सब हम अस्थाना जी, मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक के.पी. चंद्रा जी थे लखनऊ में, उन्होंने एक प्ले करा था सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके राइटर थे साहित्यकार गोपाल उपाध्याय, वैश्विक साहित्यकार गोपाल उपाध्याय जी थे। तो चूँकि उनको सेट पे एक आधुनिक विचारों की महिला पर केंद्रित वो उपन्यास था कि किस तरह से एक सीधा साधा परिवार आधुनिकता की ओर जाकर ज़्यादा ही मॉडर्न हो जाता है। तो उसमें एक आपने, जैसे आप तो कला से समर्थित हैं, तो साहित्यकार गोपाल उपाध्याय जी ने कहा कि सेट तो आपने सही लगाया, सब कुछ लगाया, मगर इसमें एक थोड़ा मॉडर्न उस समय मतलब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की चीज़ होना चाहिए। तो उनके दिमाग में कुछ आइडिया घूम रहा था, तो उन्होंने कहा आप ही सजेस्ट करिए कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लकड़ी का जो होता है तना टाइप का जो होता है वो देखा, तो उन्होंने उस पर रणवीर सिंह बिष्ट जी उनके सहयोग से उन्होंने एक कलाकृति बनाई, और खजुराहों की एक नारी का उसमें स्ट्रक्चर था, और उसको बिल्कुल कहना चाहिए न्यूड नारी का जो स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने उनके ड्राइंग रूम में रखकर उस कला को उभारा कि हाँ कि ये देखिए कितने मॉडर्नाइज हो चुके हैं। कि जो भारत देश कपड़ों में छुपा रहता था, आज इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की नहीं, मतलब सिर्फ यही बात नहीं है। हालांकि हमारे विश्व जी बहुत एक बड़े नाम रहे हैं, पद्मश्री रहे, और उनका योगदान बहुत रहा है लखनऊ में साहित्य में, थिएटर में, कला के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मूर्ति भी उन्होंने बनवाई। हाँ, उन्होंने उनके डायरेक्शन में बना होगा। तो वही है कि जब कंटेम्प्रेरी हो, उन्होंने एक महिला का आकार दिया है। तो जब कोई आर्टिस्ट अपनी नज़र से कोई चीज़ बनाना चाहता है या साहित्यकार है कुछ कहना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक आर्ट के सेंस में एक अच्छा अर्थ देता है। तो कलाकारों का ये काम ही है, साहित्यकारों का ये काम ही है कि वो समाज को
अपने कला, साहित्य, संस्कृति के साथ सुदृढ़ करें और हमारा जो कला प्रेमी है या जो उसके कला संरक्षक हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कला को ज़िंदा रखें और उससे पहले हम कलाकार को भी ज़िंदा रखें। उनके काम को सृजित किए हुए काम को हम संरक्षित करें, तभी हम लंबे टाइम तक हम कह सकते हैं। जैसे आप बिष्ट जी के नाम ले रहे हैं, तो बिष्ट जी अगर उनके काम को अगर आज हम नहीं पहचान पाएँ या ना देख पाएँ, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दुख होगा कि हम वैसे कलाकार रहे। तो सिर्फ एक ही कलाकार नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं। बस हमारा बस यही है कि अगर हम कला को पसंद करते हैं तो कला को संरक्षित भी करें, उसको संभालने की भी कोशिश करें और शहर में जहाँ भी कलाकृतियाँ हैं उनको हम सजाएं, संवारें, ताकि वो लंबे टाइम तक वो कलाकार हमारे उसमें